नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कुछ तो शर्म करो साहब। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज इन साहब की वजह से बिहार शर्मसार है, बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था शर्मसार है, बिहार के नीतीश शर्मसार है, डीजीपी शर्मसार है, पूरे देश में थू थू हो रहा है। क्या कर रही है बिहार पुलिस, कैसे चल रही है सरकार। तो एक शहीद की शहादत को सम्मान देने के बजाय उसके स्टेचू बनाने के लेकर, स्थापित करने को लेकर हुए विवाद में उसके पिता को पिटाई करते हुए जेल भेज रही है पुलिस। पूरी देश में इसकी चर्चा है और इस कदर चर्चा है कि बिहार के बारे में जो एक इमेज है वो इमेज और भी मजबूती के साथ लोगों के जेहन में बसता जा रहा है, बस गया है, बसता जा नहीं रहे, बस गया है। अलग बात है कि इतनी मोटी चमड़ी इन लोगों का हो गया है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और पड़ना भी नहीं चाहिए। काका मेहरबान तो गधा पहलवान हमारे आईजी साहब हैं, कैसे पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, किसके सहारे पहुंचे हैं। हमें लगता है कि अगर उनका भी सम्मान किए होते तो वो इस हद तक नहीं उतरते। अरे हर कोई जो आया है, कोई झोली भर के जाना है क्या? किसी को झोली में कुछ जाएगा? किसी को नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि कफन में पॉकेट होता है क्या? तो फिर ये क्यों? तो मामला क्या है जरा सुन लीजिए। जिस थानेदार ने की वजह से आज सारा पुलिस महकमा शर्मसार है, जंदाहा के थाना प्रभारी की वजह से, उसके खिलाफ वैशाली एसपी ने तबादला करते हुए आईजी को रिकमेंडेशन के लिए भेजा, क्योंकि 2 वर्ष से कम उसका था। लेकिन इतने वर्षों में ही मतलब कुछ दिन के कार्यकाल में ही इतनी शिकायतें इनकी आई कि उसको तबादले की अनुशंसा कर, तबादले का प्रोसेस पूरा करके अनुशंसा के लिए आईजी के पास भेज दिया। आईजी साहब उस पर कुंडली मार के बैठ गए और कह दिए कि 2 साल का पूरा नहीं हुआ है, इसका कैसे तबादला होगा। जब एसपी के, और आप जानते हैं कि वैशाली एसपी कोई बेईमानी थाना बेचने वाला एसपी नहीं है। ऐसे एसपी का अगर मनोबल टूटेगा तो यही होगा ना। डीजीपी साहब भट्टी जी, आप भी जो आईजी और डीआईजी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जरा देख लीजिए। एसपी आपका रीढ़ है, रीढ़, उसको अगर आप बल नहीं दीजिएगा ऊपर से तो फिर सोच लीजिए मुख्यालय में बैठते रह जाइएगा, पीछे से कुर्सी हट जाएगी। हमें लगता है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री साहब पुलिस वीक के मौके पर क्या कहा आपको। हमें लगता है कि उससे समझदारी हुई होगी आपकी भी। ये वो बिहार नहीं है जिस बिहार को आप छोड़ कर गए थे। आज बिहार उससे बहुत आगे निकल गई है। तो ये है महाशय जिनकी वजह से पूरा पुलिस महकमा शर्मसार भी है और देश के सामने थू थू हो रहा है। कई इस रिपोर्ट के बाद कई ऐसे लोगों का फोन आया है कि ये घटना अगर पंजाब में घटती, हरियाणा में घटती, यूपी में घटती तो आज बवाला मचा रहा था, प्रशासन की धज्जी धज्जी उड़ गई रहती। वहां वैसे करते भी नहीं, इतना सम्मान सेना को। अरे भाई, आपके घर में कोई शहीद हो तब तो। आपका बाल बच्चा क्या करता है सब पता है हमको, एक एक पर अंदर खोल देंगे, समझ गए। क्या शहीद और शहादत से आपको मोहब्बत रहेगा, उसके प्रति सम्मान रहेगा। तो ये साहब की वजह से आज पूरा राज्य शर्मसार है। अब आगे बढ़ते हैं। इस घटना में कई तरह के अपडेट हैं। आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है वहां मिलने के लिए। स्वाभाविक अब सियासत होनी है। राज्यपाल ने पीड़ित के परिजनों को बुलाकर मुलाकात की है और भरोसा दिया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। रक्षा मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम न्याय मिलेगा। जांच टीम भी, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जांच टीम गठित की गई है, वो जांच टीम भी जांच करके वापस पटना लौट आई है। अब सबकी नज़र उस
जांच रिपोर्ट पर। जिला से संबंधित कतिपय मीडिया चैनल पर जो खबरें प्रकाशित हुई उसमें गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता की गिरफ्तारी के क्रम में दुर्व्यवहार की जो खबरें आईं वो जब प्रसारित हुई तो इस पर पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग प्रभाग है उसके अपर पुलिस महानिदेशक को विशेष टीम गठित कर इसकी जांच का निर्देश दे दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस दौर में जिन जिन नेताओं का जो बयान आया है जरा उस बयान पर गौर करिए। क्या बयान है? तेजस्वी यादव का क्या बयान है? अशोक चौधरी का क्या बयान है? इस मामले में मुख्यमंत्री का क्या बयान है? जरा इन बयानों पर ही सिर्फ गौर करिए, तब आप समझ में आपको आएगा कि भाई सियासत में ये लोग किस कदर ऐसे महत्वपूर्ण मसलों को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं जो आने वाले समय में राष्ट्र को कमजोर करेगा। जरा सुनिए सदन में तेजस्वी क्या कह रहे हैं। हम तो वहां गए, हमने परिवार जो उनके परिजन थे उनके प्रति हमारी संवेदना भी हम लोगों ने प्रकट की और दुखी परिवार से जब मिल रहे थे तो उस परिवार की मांग थी कि हमारे बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए। उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी के तरफ से स्मारक भी बनाया जाएगा और गेट भी बनाया जाएगा। हालांकि काम तो इनको करना चाहिए था, देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड। हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करता, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, वो जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था, वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है कानून के तहत, लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है। तो आपने सुना, अगर मान लीजिए वो विवादित जगह था और आप बहुत गाल फलका रहे हैं कि हाँ हम तो सबसे पहले चले गए शहीद के, स्वाभाविक है गए, आप मूर्ति भी बनवा के भेज दिए, लेकिन अगर वहाँ जगह उपयुक्त नहीं था तो आप ऐसे जगह मूर्ति लगवाते जहाँ उपयुक्त जगह होता, उसको छोड़ दिए। चलिए हमारी राजनीति हो गई, हम उस वक्त में राष्ट्रवाद शहीद शहादत की बड़ी चर्चा होती थी, आप जाकर कौरम पूरा करके चले आए और जांच हुई नहीं, सदन में ही क्लीन चिट दे दिया आपने कि कानून अपना काम किया है, हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को सराहते हैं। जरा सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने अगर उनके साथ व्यवहार किया है या कोई, तो उसको हम समझते हैं ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी। उनके पास कई तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि कई सरकार के लोग भी उस समय गए थे जब वहाँ पर स्मारक बन रहा था, तो उस समय क्यों नहीं रोका गया? अब 2 साल 3 साल बाद उस पर कार्रवाई प्रशासन नहीं, वो वही कह रहे हैं ना, ये सब जांच का विषय उसी समय रोकना चाहिए था। अनधिकृत रूप से बिना प्रशासनिक अप्रूवल के किसी भी सरकारी जमीन पर किसी को जाने का अधिकार नहीं, ये अलग बात है, ये प्रशासनिक बात है। और जहाँ तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया या उनके साथ कुछ मतलब उनको मिसहैंडल किया गया, वो एक जांच का विषय है और हम समझते हैं कि उनको समझा बुझा करके और उनको हैंडल करना चाहिए। सुना अशोक चौधरी की बात, मतलब शहीद के पिता ने गलत किया, मान लीजिए गलत किया उसने, आप उसको जेल भी भेज के आप सही किए, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन शहीद का स्मारक नहीं बना, शहीद
की मूर्ति अभी भी खुले आकाश के नीचे है, ये देश, इस राज्य के लिए शर्म की बात नहीं है। ऐसे मंत्री के लिए शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए। मेरा सवाल है कि सिर्फ राजनीति ही होनी चाहिए कि दलित है तो उसको किया तो जेल भेजिए, कानून है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे ऊपर भी एक बड़ा सम्मान और कानून भी है कि जो आपके राज्य के जो लोग युवा शहीद होते हैं बॉर्डर पर, उनको किस तरीके से सम्मान देना है। इसको क्यों भूल गए भाई? इसलिए कि इसमें वोट नहीं मिलने वाला है। अभी बीजेपी हंगामा शुरू किया, आ गए जगह पर ना, जांच टीम भेज दिए ना, अब उस शहीद का प्रतिमा भी सही जगह लग जाएगा, सब कुछ होगा। क्योंकि आपको डर है कि इस सहारे जो आजकल राजनीति हो रही है, वो राजनीति कहीं मुझे पटकर ही नहीं दे। मतलब सब कुछ राजनीति के सहारे ही चल रही है। मतलब काम जो है, काम नहीं करना है, राजनीतिक नफा नुकसान हमको देखते रहना है। जरा मुख्यमंत्री की भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है, क्या उनका अंदाज है? रक्षा मंत्री जी ने आज हमको सुबह फोन किया है और उन्होंने बताया वहां की घटना का, प्रस्ताव दिया, एक आदमी मर गए और उनके परिवार को जिस तरह से तंग किया है, हमने उनको बता दिया कि कल ही हम लोगों को मालूम हुआ है। हमने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसका चलता क्या है, क्यों किया है कोई उसको तंग और काहे गिरफ्तार किया है, और उस पर सब तरह का यहां से जाकर के उसका जांच हो रहा है। तो हमको तो सुनबे नहीं किए, भाग गए। और उनको तो हम वही कह देना चाहते थे कि आपके मंत्री जी से हमारी बात सुबह ही उन्होंने किया, उनको हमने बता दिया है, और हम लोगों को तो रात ही में रक्षा मंत्री की आप सुबह ही किए हैं। तो काहे भाग गए, इनको पता नहीं, काहे सुनना नहीं चाहते थे हम लोगों का। तो इन लोगों को लग रहा था कि क्या करें, सही बोल करके चले गए। तो वो सब बात भी बहुत हुआ। तो आपने तमाम उन नेताओं की बात सुनी, और ये मामला अब सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, वैशाली का मामला नहीं है। इस मामले में बिहार बटालियन के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल है, उनकी भी जांच टीम पहुंच रही है। तो कोई जांच करने वाली टीम एक तरफा कुछ कर दे, ये अब होता हुआ दिख नहीं रहा है। और उम्मीद है उस शहीद के शहादत को आप जातिवाद में मत बदलिए, उसकी शहादत का सम्मान करिए। उनके पिता ने अगर गलत किया, जेल गए वो, वैसे आज उनको जमानत मिल जाएगी। प्रशासन को समझ में आ गया है कि हमने कितनी बड़ी भूल की है, इसलिए आज उनको जमानत तो मिल जाएगी। लेकिन चलते चलते एक सवाल और है कि अगर शहीदों के प्रति अगर आपका ये भाव रहेगा, शहीद को भी जात के चश्मे से आप देखेंगे, तो सच कहते हैं आपकी सरहद से छोड़ दीजिए, आप खुद सुरक्षित नहीं रहिए।